संतवाणी में आज शाह हुसैन का एक पद लेने जा रहे हैं। शाह हुसैन का जन्म 1538 ईस्वी में हुआ और 1599 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर शाह हुसैन अपना गीत गाते रहे। कहते हैं शाह हुसैन, साईं जिन्नांद दड़े वल्ला तिन्ना नू गम कहंदा वे लोका। कहते हैं कि परमात्मा जिसके पक्ष में होता है, परमात्मा जिस पर ध्यान देता है, उन लोगों को गम कैसे हो सकता है, दुख कैसे हो सकता है। जिसके लिए संत दुलनदास कहते हैं, घर बन निस्दिन राम जी अभक्तन के रखवार। जो भक्त होते हैं रात दिन परमात्मा उनकी रक्षा करता है। अब दुखिया दूलन दास को रे राम लगई है पार हो। इसलिए जो भक्त है, दीन है, दुखी है, लेकिन उसका बेड़ा राम पार लगाते हैं, इसलिए राम पर भरोसा करता है। और जो राम को प्रेम करता है, राम की भक्ति करता है, राम पर भरोसा करता है, राम उसका बेड़ा पार करता है, राम उसकी देखरेख करता है। कहते हैं शाह हुसैन, साईं जिनांदड़े वल्ल तीना नु गम कहंदा वे लोका। इसलिए ऐसे भक्तों को बड़ा गम कैसे हो सकता है, कोई दुख कैसे हो सकता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, दुख संताप न लगई आज जिस हर का नाम आधार। जिन्होंने गोविंद के नाम को आधार बना लिया है। गोविंद का नाम क्या है? ओंकार है, अनाहत नाद है। अनाहत नाद ही परमात्मा का बोधक तत्व है जो हमारी आत्मा में गूंज रहा है। जब उस नाद को हम सुनते हैं तो उससे परमात्मा की याद आती है, परमात्मा के होने का यकीन होता है, परमात्मा के होने की प्रतीत होती है। इसलिए जो लोग नाम को आधार बना लेते हैं, नाम की साधना करते हैं, नाम का श्रवण करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो ऐसे लोगों को दुख नहीं होता है, संताप नहीं होता है। बाह पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। लेकिन ये नाम तत्व का बोध ये केवल सद्गुरु दे सकता है, पूरा गुरु दे सकता है। और ऐसा सद्गुरु जब किसी का बाह पकड़ लेता है, किसी का सहारा बन जाता है, किसी को सहारा दे देता है, वही भवसागर को पार कर जाते हैं। कहते हैं शाह हुसैन, हो मैं वारी गम कहंदा वे लोका। कहते हैं मैं परमात्मा पर वारी जाता हूँ। इसलिए भला ऐसे लोग जो परमात्मा पर बलिहारी जाते हैं, परमात्मा पर भरोसा करते हैं, परमात्मा को प्रेम करते हैं, उनको कोई दुख कैसे हो सकता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जाका मीत साजन है समिया। कहते हैं जिसका मित्र, जिसका प्यारा प्रियतम अंतर्यामी गोविंद है। वह गोविंद कैसा है? सर्वव्यापी है, हमारे भीतर भी वो बैठा है, विराजमान है। तो ऐसा गोविंद जिसका मित्र है, उसको किस बात की कमी है? कहते 30 जन को काहू की कमियाँ। ऐसे व्यक्ति को किसी चीज़ की कमी कैसे महसूस हो सकती है? जाकी प्रीत गोविंद स्यूं लागी। जिन्होंने अपनी प्रीत को गोविंद से जोड़ दिया है, जिन्होंने गोविंद से प्रेम कर लिया है, दुख दर्द भ्रम ताका भागी। ऐसे भक्त का दुख, उसका दर्द, उसका भ्रम वो सब विदा हो जाता है। कहते हैं शाह हुसैन, सेई भलियाँ जो रव वाला आइयाँ। कहते हैं वे लोग ही सकुशल रह सकते हैं, वे ही लोग कुशल पूर्वक होते रहते हैं जो रब से जुड़े हैं, जो रब को प्रेम करते हैं। वो महसूस करते हैं कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक तो है, सब कुशल तो है। तो ये कुशल भाव, ये मंगल भाव में हमेशा वो जीते हैं। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, यही रस रसिया सब सुखी। परमात्मा के रस में, परमात्मा के प्रेम में जो जीता है वो सब तरह से सुखी रहता है। और दुखी न सुनिए कोई। किसी भक्त को, किसी संत को कहते हैं हमने दुखी तो नहीं देखा। जन रज्जब रस पीजिए, ऐसे आनंद रस का पान करो। रज्जब साहब कहते हैं कि तुम भी उस राम रस का पान करो, उस आनंद रस का पान करो। संतन पिया सोए। और उसी आनंद रस का, उसी प्रेम रस का पान करके संत जो है वो हमेशा सुखी रहता है। कहते हैं शाह हुसैन, जिनानु इश्क चिरोका वे लोका। लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब कोई परमात्मा के प्रेम में पड़ता है तो कुछ लोग खामखा उसके विरोधी हो जाते हैं, उसके दुश्मन हो जाते हैं।
लेकिन ऐसे संत, ऐसे भक्त अपने प्रेम को छुपाते तो बहुत हैं, लेकिन प्रेम ऐसी चीज़ है कि उसको छुपाना बड़ा मुश्किल होता है। वे पहचान लिए जाते हैं कि ये किसी के प्रेम में है। चाहे तुम लौकिक प्रेम करो, चाहे पारलौकिक प्रेम करो, प्रेम छुपाए छुपता नहीं है, और फिर वहीं से विपदा शुरू होती है, जिसके लिए रहीम खान खाना कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद पान, रहीमन दावे नादबे जानत सकल जहान। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान। मदपान कर लो, छुपेगा थोड़े। खांसी आ रही, कब तक दबाओगे? तुम पान खा लिए हो, कब तक छुपाओगे कि तुमने तुम मुंह तुम्हारा लाल हो जाएगा, बोलोगे तो तुम्हारी लाल जिह्वा दिख जाएगी। किसी का खून तुमने किया है, खून के छींटे पड़ गए हैं, कब तक छुपाओगे? ऐसे खुश है, खुशी तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ जाएगी, कब तक तुम छुपाओगे? खैर खून खांसी खुशी बैर, किसी से दुश्मनी तुमने पाल ली, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी चर्चा में पता चल जाएगा तुम्हारी दुश्मनी किससे है। प्रीत, किसी से प्यार किया है, तुम छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते हो। ऐसे ही शराब पी लिया है, कब तक छुपाओगे? लोग समझ जाएंगे कि तुमने शराब पी लिया। रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जान। जान कितना भी दबाओ, दुनिया एक दिन जान जाती है। तो उसी बात को करें कि इश्के दी सिर खारी चरिया, क्योंकि इश्क का जो रंग है वो सिर चढ़ करके बोलने लगता है। तो इसलिए कितना सूफियों ने कितना छुपाया अपने इश्क को, क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि तालिबानी सोच के, वहाबी सोच के जो पुराने ज़माने के लोग थे, आज भी हैं, उन्होंने वे सूफियों के दुश्मन होते हैं और फिर वो सूफियों को मारते हैं, सूफियों को सताने लगते हैं। तो सूफी अपने को छुपाता है, पता ही नहीं चलने देता कि वो सूफी है, लेकिन वो पता चल जाता है। मंसूर का पता चल गया, दारा शिकोह का पता चल गया, तो पता तो चल जाता है। उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। इसको दुल्हन दास कहते हैं, जोगी चेत नगर में रहो रे। कहते हैं कि ऐ योगी, होश पूर्वक अपने काया के नगर में रहो, साक्षी होकर के रहो। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, प्रेम की चादर ओढ़ लो, प्रेम के रंग में रहो। और मन तस्वीर गहोरे, और मन का माला फेरो। ये कास्ट का माला फेरने से नहीं होगा, मन को माला बना लो, मन के प्रति जागे रहो। और अंतर लाओ नाम ही की धुन, और अंतर जो भीतर अनाहत नाद की गूंज हो रही है उसके प्रति सजग रहो। अकरम भरम सब धोरे, और अहंकार से मुक्त हो जाओ। एक ही अहंकार है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, नहीं, अकर्ता भाव रखो, अकर्ता भाव में जियो। कहते हैं शाह हुसैन, दर दर दुनिया हो का वे लोका। और ऐसे लोग वे जाने अनजाने जगह जगह इश्क की घोषणा करने लगते हैं, इश्क की महानता की बात करने लगते हैं, इश्क की बात करने लगते हैं, और उनको लोग पहचान लेते हैं। लेकिन वो भी मजबूर हैं, क्योंकि इश्क ऐसी चीज़ है कि जो इश्क करता है वो इश्क की बात करेगा ही करेगा, और क्या बात करेगा, वो दुनियावी बात कितना करेगा। इसके लिए मंसूर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, और आप सब जानते हैं कि मंसूर ने अपने इश्क की घोषणा की, लोगों ने मंसूर को शूली दे दी, लेकिन वो छुपा नहीं सका। कहता है मंसूर, अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अगर परमात्मा से मिलने की तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी ललक है, तुम्हारी लगन है, तो हरदम लौ लगाता जा। फिर परमात्मा की याद में जियो, और जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। और जो अपना अहंकार है वो उसको जला दो। अहंकार और प्यार एक साथ नहीं रह सकता, भस्म तन पर लगाता जा। और इस तरह ये जो परमात्मा के प्रेम का भस्म है, परमात्मा के प्रेम की राख है, तो उसको अपने शरीर पर लगा लो। न मर भूखा न रख रोजा। और ये कर्मकांड में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ा कर रहे हैं, कि भूखे रह रहे हैं। न जा मस्जिद न कर सजदा। ऐसे लोगों को मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, अलग से सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। और वजू का तोड़ दे कूजा। और नमाज करने के पहले जो हाथ मुँह धोते हो, और जिस कुजा कहते हैं जिस कुल्हड़ में पानी से तुम हाथ धो, कहते ये सब तोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शराबे शौक़ पीता जा, जो ईश्वर की चाहत की शराब है उसको पियो। ये कर्मकांड करने की कोई ज़रूरत नहीं कि रोज़ा कर रहे हैं, कि नमाज पढ़ रहे हैं। कहे मंसूर मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना,
मंसूर कहता है कि उस ईश्वर को, उस सत्य को मैंने अपने भीतर ही हृदय में पहचान लिया है और वही मस्तों का मैखाना उसी के बीच आता जा। मस्तों का जो मैखाना होता है वो बाहर नहीं होता है, मस्तों का मैखाना उनके दिल में होता है, उनके निराकार में होता है। कहते हैं कि इसलिए अगर तुम भक्त हो, तुम मस्त हो, तुम इश्क में हो, तो फिर अपने निराकार में जाओ, वहाँ पर मैखाना है, उसमें परमात्मा की शराब का पान करो। कहते हैं शाह हुसैन, कहे हुसैन फ़कीर साईदा लद प्रेम झरोखा वे लोका। कहते हैं कि जो हुसैन है वो तो फ़कीर है, और कि फ़कीरी किसके लिए कर रहा है? परमात्मा के लिए वो फ़कीरी में जीता है। लद प्रेम झरोखा, और कहता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, वे प्रेम का झरोखा पा जाते हैं, कि प्रेम का झरोखा का उनको अनुभव हो जाता है। वो प्रेम की खिड़की से परमात्मा को निहारते हैं, परमात्मा उनके लिए महबूब बन जाता है, महबूबा बन जाता है, और उसको निहारते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐ लोगों, मुझे प्रेम की वो खिड़की मिल गई है, जिसे झांक करके मैं परमात्मा को निहारता हूँ, देखता हूँ। एक बड़ा प्यारा प्रेम गीत है, मुझे बड़ा पसंद है, गोपाल सिंह नेपाली का। खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। क्योंकि तुम्हारा महबूब चाहे लौकिक हो कि पारलौकिक हो, खिड़की से हमेशा इशारा करता रहता है। उसी बात को करें, खिड़कियों से न कोई इशारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। एक दिन क्या मिले मन उड़ा ले गए, मुफ्त में उम्र भर की जलन दे गए। बात हमसे न कोई दोबारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। ये भक्त की दशा है, ये संतों की दशा है। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।